डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होती है जो हम नॉर्मली करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक, विच इज बेस्ड ऑन आवर ऑब्जेक्टिव, विच इज बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, रियलिस्टिक, प्लान, डिस्क्रिमिनेटिव, स्ट्रक्चर्ड, क्वांटिटेटिव, जो कि हमें सिखाया जाता है और जिनके पास ये चीज होती है उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि दे हैव अ स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग पैटर्न, दे हैव अ स्टैंडर्ड थिंकिंग पैटर्न, दे आर रियलिस्टिक, दे हैव ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। बट ऑन द अदर हैंड जब हम लेटरल थिंकिंग की बात करते हैं तो दे बिकम डाइवर्जेंट थिंकर, क्योंकि वो प्री डिफाइंड पैटर्न्स से बाहर निकल आते हैं। व्हाट दे डू, इंस्टेड ऑफ बीइंग लॉजिकल दे बिकम इंट्यूटिव। वो सोच रहे होते हैं कि और क्या मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है। इंस्टेड ऑफ बिकम ऑब्जेक्टिव दे बिकम सब्जेक्टिव। सिचुएशन के हिसाब से नए नए तरीके निकाल के ला रहे होते हैं। एक इनोवेशन के अंदर बड़ी नई साइंस आई है, इसकी वो बड़ी अच्छी किताब है। एक सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा मशहूर वर्ड है जिसको कि वेस्टर्न सिस्टमैटिक आउटसाइड वर्ल्ड नहीं जानती। एनीबॉडी वुड टेल मी वो एक वर्ड है जुगाड़। जुगाड़, वंडरफुल सर। जुगाड़ एक वर्ड है, इसके ऊपर एक 800 पेज की मोटी किताब है जो लिखी है इंडियन प्रोफेसर ने, और उसके अंदर वो एग्जैक्ट हमारे नेशंस का वो थिंकिंग पैटर्न बताया कि हाउ टू डू मोर विद लेस रिसोर्सेज के ऊपर। जैसे हम मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर, हर नए डिसीजन के अंदर वो थिंकिंग पैटर्न उस स्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड के अंदर नहीं है। दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी, क्योंकि हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं हर वक्त, इसलिए हम फायर फाइटिंग मोड में रहने की वजह से हम जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं। और ये बड़ी एक यूनिक हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी है। तो ये जो बात हो रही है सब्जेक्टिव की, ये सब्जेक्टिव की बात वही हो रही है कि हम उस सिचुएशन के अंदर रहते हुए हम उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। मोटरसाइकिल चला दी है उस किताब में, देखें इतने नए नए आइडियाज हैं जो कि गांव देहातों में और सब जगह हो रहे हैं। क्लोज योर आइज प्लीज, ऑल ऑफ यू क्लोज आइज। मैं इतनी करे कुछ नहीं करूंगा, अपने अपने वॉलेट्स के ऊपर हाथ रखने चाहिए, रख लें। अच्छा, क्लोज योर आइज नाउ, थिंक ऑफ एनी जुगाड़ दैट यू हैव सीन इन द सराउंडिंग्स, या आपने किया हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके जहन में आई हो। कोई ऐसी चीज सोचें, क्या जुगाड़ कोई आपने देखा है कहीं आते जाते किसी को कर किए हुए, कोई मजेदार सी चीज व्हिच यू कैन शेयर विद अदर्स? Yes, I can do that. ओके जी, प्लीज ओपन योर आईज एंड लेट्स लिसन टू तस्बीह। एक मतलब मैं कुकिंग कर रही थी, कोरमा में लहसुन अंदर डालना पड़ता है, तो उसके बाद मैंने तो क्या जुगाड़ करूँ कि टेस्ट पता ना चले। देन जब उसको पूरा फिनिश कर लिया, मैंने लहसुन अंदर दूसरे पैन में डाला, उसको फ्राई किया और कोरमा में ऐड कर दिया। इसके बाद वंडरफुल। और शायद लोगों को ज्यादा मजे का लगा हो, आज कुछ डिफरेंट है, मजे का है जी। सर नॉर्मली हम सब गाड़ी चलाते हैं तो कुछ अरसे के बाद ब्रेक पैड जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, या एक नॉइस आना शुरू हो जाती है खड्डों में, खट खट के। उसके बाद आप मैकेनिक के पास लेके जाते हो, वो कहता है ये टर्निंग के लिए जाएगा या इसकी पिने कटनी है, पिने बनेंगी। तो मैं एक दफा वो पिने बनवाने के लिए चला गया और मैंने देखा कि वो उस होल को बड़ा करके उसके अंदर एक बुश डाल देता है। तो मैंने कहा कि इस बुश को अगर हम जो है, क्योंकि वो होल को बड़ा करता है, तो मैंने अपने वर्कशॉप में उन्हें कहा, मैंने कहा इसको ये करने के बजाय अगर इसमें 1 या 2 ड्रॉप सिलिकॉन के डाल दो जो उनकी फ्रिक्शन को कम कर दे। तो नाउ दे आर डूइंग दैट, और वो 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए वो नॉइस खत्म हो जाती है और उसका इम्पैक्ट भी कुछ नहीं आता। जी सर, एक कंट्री है उसका डिसीजन मेकिंग किस तरह से कर रहे होते हैं ना डेली लाइफ। ये हमारी एक यूनिक थिंकिंग का पैटर्न है जो कि जहाँ पे सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं वहाँ उन लोगों के पास ये सोच नहीं आ पाती। बिल्कुल सर, जुगाड़ में देखें इन्वेंशन तो खत्म ही हो गए हमारे। ये भी तो बिल्कुल, ये जो जुगाड़ है ना सर, यही आज की दुनिया के वो है। अगर ये खत्म हो गई तो आप खत्म हो जाएंगे। आप इसका मतलब आपके अंदर पोटेंसी है। बिल्कुल, आपके अंदर वो जरासीम मौजूद है कुछ ना कुछ करने के, सोल्यूशन निकालने के। They think in an emotional way, imaginative way, impulse. They are impulsive. They are not planned. They are impulsive. They are not realistic. They are imaginative. वो अपनी imagination से चीजें निकाल रहे होते हैं। They are not discriminative. They are holistic. वो पूरी big picture को देख रहे होते हैं। They are not structured. They are free willing. अपने जहन को इधर उधर ले जाने की कोशिश करते हैं, वो अपने बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। And they are qualitative. They are not quantitative. वो नंबर्स पे काम नहीं कर रहे होते बल्कि क्वालिटी डिलीवर, इफेक्टिवनेस पे काम कर रहे होते हैं, एफिशिएंसी से ज्यादा। So that's what divergent thinking is. हमें क्या पैटर्न अपना डेवलप करना है, पैटर्न हम इस तरह डेवलप करने की for any problem that we do have at this point, if we develop a pattern कि instead of मेकिंग अ पैटर्न के मोबाइल गिराऊंगा
तो टूट जाएगा। हम सोचे मोबाइल गाने क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सो वी आइडेंटिफाइड डिफरेंट इश्यूज एंड स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग। तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से अपनी सोच को बड़ा करते जा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। सारे ऑप्शन जब हमने काम कर लिया, जब सारे ऑप्शन इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हमने सारे ऑप्शन पे काम कर लिया डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू, जो हमने भी पीछे देखी थी ये वाली इस पैटर्न के ऊपर। नाउ इज द टाइम कि आउट ऑफ दीज ऑल सॉल्यूशंस दैट वी हैव, वी स्टार्ट कन्वर्जिंग रिस्क असेसमेंट और बाकी सारी चीजें करके रिस्क रिवॉर्ड एवेल्यूएशन डिसीजन मेकिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ से करके जब आप यहाँ डिवाइड करते हैं तो फिर जो आपके पास आता है पॉइंट उस सिंगल प्रॉब्लम का उस सिंगल सोल्यूशन ही आता है। बट बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग पैटर्न क्या होता है कि आपने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पे काम किया, उसमें से देखा कि बेस्ट क्या है आपके लिए और फिर यहाँ पे लेके आए। सो यू आर नाउ थिंकिंग इन अ डिफरेंट मैनर, यू आर थिंकिंग इन अ मैनर कि जिसके अंदर आप वो चीजें भी सोचने काबिल हो कि अगर आप पहले लाइन से यहाँ सीधे स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं तो आप इन पॉसिबिलिटीज के ऊपर और इन रिस्क असेसमेंट्स के ऊपर नहीं जा पाते। ये आप राजिया को फॉरवर्ड कर दीजिए सर एक सेकंड, बिल्कुल ये आपको मिल जाएगी प्रेजेंटेशन में स्लाइड दिखाई थी। जो हार्ड वर्क करने को तैयार है वो शायद उस पैटर्न पे ना जा पाए। वो देखिए ना, जापानी सबसे ज्यादा छोटी इन्वेंशन है। जी जी। ट्यूब में खड़े होकर सो रहे होते हैं, झटका खाते हैं, उन्होंने क्लिप लगाई और पीछे उसको बांध देते हैं, झटके ना आए और सो जाए। और बड़ा नींद आ जाती है, ट्रेन में आधे घंटे का सफर है, हाँ झटका खाता है गर्दन, उसने इस तरह का क्लिप बनाया, पीछे सीट पर रोक लगा देता है, सो रहा बैठा, झटके नहीं आएंगे। कहीं उन्होंने छोटा सा ये लगाया, बैटरी ऑपरेटेड फैन है जो हवा भी दे रहा है। छतरी लोगों ने बनाई, छतरी बनाई लोगों ने, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो आपकी उस सब्जेक्टिव थिंकिंग को सामने लेके आता है। अच्छा, डाइवर्जेंट थिंकर क्या करता है कि थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल वेज टू रीच अ सॉल्यूशन एंड कन्वर्जेंट थिंकर क्या कहता है, थिंक ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। वही चीज हमने अभी यहाँ पे की, इस प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशन देखे हमने और उसमें से व्हाट इज द बेस्ट यहाँ पे आके हमने उसको कर लिया। राइट, लुक बियॉन्ड द करंट डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, analyze the definition, are there any rules, look for other definitions, do not accept the other people's definition, they may be wrong। ये वो पूरा पैटर्न है जो कि आपको लेटरल थिंकिंग की आसान डेफिनेशन या आसान इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं इसको, कि ये वो चीज है जो कि लेटरल थिंकिंग आपको सिखाती है कि आपको दूसरे लोगों के सॉल्यूशन डेफिनेशंस के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करना, आपको ट्राई करना है, ये सोचे बगैर कि फेल होगा सही होगा। पिछले लोगों के एक्सपीरियंसेस को यू हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, यू हैव टू थिंक विद अ जीरो knowledge about that so that you can come up with the different possibilities and based on those possibilities then you can apply the convergent thinking और उसमें से आप नए तरीके से solutions को भी try कर सकें। ठीक है, so this is what the concept of lateral thinking is। अच्छा, again दो लोगों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने एक्सरसाइज की हुई है, उसके अलावा बाकी लोगों के लिए है। ये मोबाइल नहीं है, अब ये the person lets go of it। क्या होगा, इसको ड्रॉप करेगा ये आदमी, ये अगर लकड़ी का बॉक्स है मेरे पास, ये मैंने इसको ड्रॉप किया यूं करके, बिल्कुल ऐसे ही करके ड्रॉप किया, तो क्या क्या होगा, जिससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। अच्छा, और क्या होगा, पलट के लग भी सकता है, पलट के लग भी सकता है। मैं यूं करके ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, आप हाँ नीचे नीचे गिरने के बाद लग भी सकता है, बाउंस फ्लोर पे मार्क हो सकता है, फ्लोर टूट सकता है, बाउंस इट कैन बाउंस, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो नीचे गिरेगा ना। हाँ, गिरने के बाद डू यू एग्री कि नीचे गिरेगा? नहीं नहीं, जगह कौन if you are in space तो इसलिए मैंने कहा था जिन्होंने पहले सुना हुआ वो लोग। if you are in space हाँ बिल्कुल, आपने पहले भी वहाँ पे जवाब दिया था, आपने डिफरेंट जवाब दिया था। if you are in space it cannot, it will hang। How many of you say कि ये जब नीचे गिरेगा, ये जब छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, आवाज पैदा करेगा, फ्लोर को तोड़ेगा और कुछ करेगा, ऐसे ही है। बट जस्ट इमेजिन कि हमने अपने आप को क्या किया, हमने अपने आप को उस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर ले आए कि हम अर्थ पे खड़े हुए हैं, हम जमीन पे खड़े हुए हैं, हम इस माहौल में हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है और यूं फेंकेंगे नीचे गिरेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऊपर चला जाए? हमने क्यों नहीं सोचा कि ऊपर चला जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहीं पे रह जाए? जी हो सकता है। हमने तो ये सोचा ना, यहाँ पे खड़े हैं जमीन के ऊपर और ये फेंकेंगे तो नीचे ही जाएगा। बट व्हाट अबाउट कि अगर हम पानी में हो तो लकड़ी का बॉक्स ना जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर हम स्पेस में हो तो क्या होगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। क्या किया हमने, अगेन अपने आप को जीरोइज, हमने अपने आप को डिटैच नहीं किया अपने थिंकिंग पैटर्न से। ये माशाल्लाह यहाँ पे भी दो तीन लोगों ने बोला
जहाँ पे पिछली बार जहाँ पे आप लोग थे, उसके बाद मैंने यही वर्कशॉप जहाँ भी कराए, 2-3 लोग होते हैं जो कि इसको अपने आप को डिटैच कर लेते हैं अपनी हिस्ट्री के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ डिटैच जब करते हैं तब आप मुख्तलिफ तरीके से सोचने के काबिल होते हैं। यही बॉक्स हमने सिर्फ यहाँ तक अपने आप को लिमिट कर लिया कि ये तो यही हो सकता है इसके साथ।